हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि आपका एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए प्रयास बैच का स्टार्ट किया जाएगा। प्रयास बैच, ठीक है। तो आज यह प्रयास बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें आप रजिस्टर्ड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आप यूट्यूब पर जाके जीएस एग्जाम सर्च करिए और प्ले लिस्ट बनाया जा चुका है वहाँ पर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल प्रयास बैच के लिए, जीके जीएस के लिए। तो आप जाके फाइनली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का यह जो टेस्ट सीरीज़ है, पहले नंबर का टेस्ट सीरीज़ है। और इससे पहले एमटीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी 76 टेस्ट सीरीज दे दी जा चुकी है और 4 इसमें टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। तो आपका ये फाइनल हो जाएगा जीके जीएस का, ठीक है। तो कुल मिला के एसएससी एमटीएस वालों को 80 सीरीज होगी और एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जब तक का इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा इसकी टेस्ट सीरीज चलेगी और रोज़ इसी टाइम 11 से 12 बजे के बीच में यह मिलेगा, ठीक है। तो फ्री ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप आप हमारा कर सकते हैं, जिसमें आपका ये नंबर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें मुख्य होगा इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और विज्ञान से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह बैच कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो जो अशोक ने शिलालेख बनवाए थे, यानी पत्थरों पे अपना लेख लिखवाया था, उसको पढ़ने का प्रथम जो प्रयास किया, यानी प्रथम बार किसने पढ़ा था उसको, किस अंग्रेज ने, तो वो था आपका जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी के कई बार एग्जाम में यह पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हैं सम्मिलित बहुत सारे। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था, जेम्स प्रिंसेप था। चलिए अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे नज़र डालेंगे कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। पोर्ट, यहाँ पोर्ट पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता में प्रमुख अगर जो बंदरगाह देखा जाए तो वो लोथल था, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था यानी पत्तन नगर था, वो आपका लोथल था, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो नहर का प्रथम बार निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान हुआ वो गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली में नहरों का निर्माण करवाया था। तो इसका श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, ठीक है। कि सर्वप्रथम नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो सुल्तान देखा जाए तो गयासुद्दीन तुगलक था। अगला है आपके चौथे नंबर का क्वेश्चन कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था, ठीक है। तो अंग्रेज के द्वारा ये समाप्त किया गया है। तो उस समय वारेन हेस्टिंग जो थे, इन्होंने द्वैध शासन जो था इसको समाप्त किया था, ठीक है। ये आपके गवर्नर थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने क्या किया कि भारत से द्वैध शासन नीति को समाप्त कर दिया था। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में जो दास प्रथा था इसको कब अवैध घोषित किया गया। क्वेश्चन पूछता है आपके एसएससी के एग्जामों में। तो भारत में जो दास प्रथा है इसको अवैध घोषित किया गया 1843 में, ठीक है। 1843 में जो है आपके भारत में जो दास प्रथा था इसको समाप्त कर दिया गया। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, वह दल बदल कानून से संबंधित है। तो यहाँ जो विकल्प आपका बी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो आपके दल बदल कानून से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यह विचार किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है दोस्तों, वो आपके रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वह रूस के संसद से लिया गया है, सॉरी, रूस की संविधान से लिया गया है। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि किस तिथि को संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो दोस्तों किस तिथि को, तो वह दिन था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तो आपका संविधान जो था इसको संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया था, लेकिन संपूर्ण भारत में जो है 1950 26 जनवरी 1950 के दिन में लागू किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, ठीक है। यानी पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो वह है आपकी 11वीं अनुसूची, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो होती है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होती है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11वीं है वो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान से संबंधित है।
अब 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध होते हैं इनका वर्णन भारतीय अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है आपका 256 से 263 तक, ठीक है, 256 से 263 के बीच में जितने भी अनुच्छेद होते हैं वो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित होते हैं, ठीक है। विकल्प इसका जो बी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 11 नंबर के क्वेश्चन में देखिए कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख जो स्रोत होता है वो सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एसएससी के एग्जाम में आया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में अस्तित्व में आई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, ठीक है। आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह अस्तित्व में आया था 1935 में, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? यहाँ बात हो रही है बोकारो स्टील प्लांट की, तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वह आपके रूस के सहयोग से लगाया गया है भारत में। तो विकल्प जो है यहाँ आपका ये दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रूस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया है। तो विकल्प इसका ये सही उत्तर होगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में है कि हरित क्रांति का जो संबंध है मुख्यतः किस फसल से है? तो दोस्तों हरित क्रांति का यहाँ पे संबंध पूछ रहा है, ठीक है, कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुखता या प्रमुख रूप से किस फसल का उत्पादन हुआ था? ठीक है, तो वो आपका गेहूँ था। गेहूँ की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई थी या लोगों ने ध्यान भी यहाँ पे दिया था, क्योंकि उस समय गेहूँ जो है अमेरिका से निर्यात होता था, ठीक है, वहाँ से निर्यात करते थे वो लोग हमारे यहाँ। तो गेहूँ के लिए निर्भर अमेरिका पे होते थे, लेकिन जब प्रथम बार हरित क्रांति आई तो उसमें गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन किया गया और हमारी जो आत्मनिर्भरता थी अमेरिका से वो खत्म हो गई। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह आपके डल झील में स्थित है, ठीक है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील में ही विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है डल झील पर डल झील में स्थित है। अब 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि हवाई जहाज जो है प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? यहाँ बात करेंगे हवाई जहाज की, तो यह आपके उड़ते हैं समताप मंडल में। किस मंडल में दोस्तों? समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि जो हवाई जहाज होते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि विश्व की सबसे गहरी जो झील है वो कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील की यहाँ बात करेंगे तो है आपकी बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। और सबसे बड़ी झील जो है ये आपका रूस में स्थित है, कैस्पियन सागर, ठीक है। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, अमेरिका में स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ये एसएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो निम्न में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है? तो यानी हनीमून झील, तो यह है टीटीकाका झील, ठीक है, टीटीकाका झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जो आपके विकल्प बी में दिख रहा है टीटीकाका झील, यह है हनीमून लेक। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ठीक है। कौन है? एंजिल जलप्रपात। तो यहाँ पे जो सी दिख रहा है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 20वें नंबर के क्वेश्चन में है कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पनामा नहर का जो निर्माण था वह आपके 1914 में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि सूरीनाम की राजधानी जो है कहाँ पर है? ठीक है, तो सूरीनाम की राजधानी जो है पारामारीबो में है। पारामारीबो याद रखिएगा सूरीनाम की राजधानी है। 22 नंबर के क्वेश्चन में है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है किस द्वीप पे स्थित है? देखिए अब जकार्ता को जल्दी हटाएगा इंडोनेशिया, क्योंकि बहुत तेज़ी से समुद्र में विलीन हो रहा है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वो आपके जावा द्वीप पे स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पे स्थित है। अब 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में आया हुआ है।
तो सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो दोस्तों यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लगभग 11 देशों से होकर ही गुजरा हुआ है, या 11 देश इसमें स्थित हैं। कई देशों से होकर ये गुजरा हुआ है। तो सहारा मरुस्थल जो है आपके अफ्रीका देश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, याद रखिएगा। 24वें नंबर के क्वेश्चन में कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सांगपो। तो इसका विकल्प जो डी होगा सही उत्तर हो जाएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा सांगपो के नाम से जानी जाती है। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों जो आपका वैनगंगा और पैनगंगा है यह आपकी गोदावरी नदी की, ठीक है, गोदावरी नदी की जो है इसकी सहायक नदियां हैं वैनगंगा तथा पैनगंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बैच को स्टार्ट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।